भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री संप्रदाय के आचार्य विश्वक्सेन मुनिवर्य सुपुनि सठकोप प्रणीता बोप देव भागवत लुप्त उधर्यो नवनीता मंगल मुनि श्रीनाथ पुंडरीकाक्ष परम जश राम मिश्र रस राशि प्रगट परताप परंकुश जामुन मुनि रामानुज तिमिर हरन उदय भान संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रचो भक्ति वित्तान। समुद्र सुता श्री लक्ष्मी जी ने सभी संप्रदायों में श्रेष्ठ श्री संप्रदाय को भक्ति के मंडप के समान बनाया, जिसके नीचे आकर त्रैताप से तपे प्राणियों ने शरण पाई। भगवान के पार्षद विश्वक्सेन जी श्री लक्ष्मी जी के अनुयायी हुए। पश्चात मुनिश्रेष्ठ श्री सठकोप जी, जिनके द्वारा पवित्र श्री संप्रदाय परिवर्धित हुआ। फिर श्री बोपदेव जी हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन को प्रकट किया। पश्चात मंगलकारी श्री नाथ मुनि, उसके बाद परम यशस्वी श्री पुंडरीकाक्ष जी, तदनंतर भक्ति रस के समूह श्री राम मिश्र जी हुए। फिर परांकुशाचार्य जी, जिनका प्रताप संसार में प्रकट है, उनके बाद श्री यामुनाचार्य जी, और फिर अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले सूर्य के समान श्री रामानुजाचार्य जी हुए। श्री संप्रदाय के इन आचार्यों में से कुछ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले श्री विश्वक्सेन जी। श्री विश्वक्सेन जी श्री भगवान के प्रधान पार्षद हैं तथा पंचरात्रि आदि आगम रूप भी कहे गए हैं। विश्वक्सेनस्तंत्र मूर्ति विदितः पार्षदाधिपः। श्रीमद् भागवत। भगवान विष्णु के पार्षदों में इनका वही स्थान है जो शिवगणों में श्री गणेश जी का है। इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका भगवती लक्ष्मी ने सर्वप्रथम इन्हीं को श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी थी। विश्वक्सेन जी भगवान विष्णु के निर्माल्यधारी कहे जाते हैं। वे चतुर्भुज हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म रहते हैं। वे श्वेत पद्म पर विराजमान रहते हैं। वम बीज मंत्र से उनकी पूजा होती है। ये भगवान विष्णु की पूजा सपरिया में सदा संलग्न लगे रहते हैं। भगवान विष्णु के विशेष पूजन में इनका भी साथ में पूजन होता है। भगवत भक्तों पर इनका बड़ा ही अनुग्रह रहता है। अगला चरित्र है श्री सठकोपाचार्य जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सठकोपाचार्य तमिल वैष्णव संतों में महात्मा सठकोप का स्थान बहुत ऊंचा और आदर के योग्य गिना जाता है। इनका तमिल नाम नम्मालवार और तमिल इन्हें जन्मसिद्ध वैष्णव मानते हैं। इनके प्रसिद्ध नाम सठकोपन और मारन भी हैं। ये भगवान विष्णु के प्रमुख पार्षद विश्वक्सेन के अवतार माने जाते हैं। सठकोप के पिता का नाम करिमारन था। ये पांड्य देश के राजा के यहाँ किसी ऊंचे पद पर थे और आगे चलकर कुरुगनाडु नामक छोटे राज्य के राजा हो गए, जो पांड्य देश के ही अधीन था। सठकोप का जन्म अनुमानतः तिरुकुरुकूर नामक नगर में हुआ था, जो तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर अवस्थित था। इनके संबंध में यह कथा प्रचलित है कि जन्म के बाद 10 दिन तक इन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी। यह देखकर इनके माता पिता को बड़ी चिंता हुई। वे इसका रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके। अंत में यही उचित समझा गया कि इन्हें भगवान के मंदिर में ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाए। बस इस निर्णय के अनुसार इन्हें स्थानीय मंदिर में एक इमली के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया गया। तब से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक बालक नम्मालवार उसी इमली के पेड़ के कोटर में योग की प्रक्रिया से ध्यान और भगवान श्रीहरि के साक्षात्कार में लगे रहे। नम्मालवार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तिरुकोइलूर नामक स्थान के एक ब्राह्मण, जो मधुर कवि के नाम से विख्यात थे, उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ ये बालक भक्त अपने भगवान श्री नारायण का ध्यान कर रहे थे। इतिहास यह है कि जब नम्मालवार जी ध्यान में मगन थे, दयामय भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी।
बालक सठ को पहले से ही विशेष शक्ति संपन्न थे और अब तो वे महान आचार्य तथा धर्म के उपदेष्टा हो गए। कहते हैं कि नम्मालवार 35 वर्ष की अवस्था तक इस मृत्यु लोक में रहे और इसके बाद उन्होंने अपने भौतिक विग्रह को त्याग दिया। कहा जाता है इनके जीवन का अधिकांश भाग राधा भाव में बीता। वे सर्वत्र सब समय सारी परिस्थितियों और घटनाओं में अपने इष्ट देव में ही रमे रहते। ये भगवान के विरह में रोते, चिल्लाते, नाचते, गाते और मूर्छित हो जाते थे। इसी बीच में इन्होंने कई भक्तिभावपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की जो बड़े विचारपूर्ण, गंभीर और भगवत प्रेरित जान पड़ते हैं। इनके प्रधान ग्रंथों के नाम हैं तिरुविरुत्तम, तिरुवाशिरियम, पेरिये, तिरुवंत और तिरुवायमोली। महात्मा सठकोप के ये 4 ग्रंथ 4 वेदों के तुल्य माने जाते हैं। इन चारों में भगवान श्रीहरि की लीलाओं का वर्णन है और ये चारों के चारों भगवत प्रेम से ओतप्रोत हैं। ग्रंथकार ने अपने को प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है और श्रीहरि को प्रियतम माना है। तिरुविरुत्तम में आदि से अंत तक यही भाव भरा हुआ है। इनके ग्रंथों में से अकेले तिरुवायमोली में, जिसका अर्थ है पवित्र उपदेश, 1000 से ऊपर पद हैं। दक्षिण के वैष्णवों के प्रधान ग्रंथ दिव्य प्रबंधम के चतुर्थांश में इसी के पद संग्रहित हैं। मंदिरों में, धार्मिक साहित्य में तिरुवायमोली का अपना निराला ही स्थान है। वहाँ इसके पाठ का महत्व उतना ही माना जाता है जितना वेदाध्ययन और वेद पाठ का, क्योंकि इसमें वेद का सार भर दिया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बोपदेव जी, श्री नाभादास जी ने श्री संप्रदाय के आचार्यों में श्री बोपदेव जी का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया है। इन्हें लुप्त भागवत का उद्धारकर्ता बताया गया है। बोपदेव जी महान भगवत भक्त तथा परम वैष्णव संत थे। इनका समय 13वीं शती है। ये धर्मशास्त्र के महान निबंध ग्रंथ चतुर्वर्ग चिंतामणि के प्रणेता हिमाद्री के सभासद थे और हिमाद्री देवगिरी के राजा रामचंद्र जी के मंत्री थे। मंत्री प्रवर हिमाद्री की प्रसन्नता के लिए श्री बोपदेव जी ने भागवत धर्म प्रधान अनेक ग्रंथों की रचना की। भागवत तत्व का वर्णन करने के लिए उन्होंने जिन 3 ग्रंथों का निर्माण किया उनके नाम हैं परमहंस प्रिया, हरिलीलामृत और मुक्ताफल। हरिलीलामृत का ही दूसरा नाम भागवत अनुक्रमणिका है। भागवतानुक्रमणिका, इसमें संपूर्ण भागवत का सारांश आ गया है। परमहंस प्रिया इनके द्वारा की गई भागवत की संस्कृत टीका है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली है कि श्रीमद् भागवत बोपदेव की रचना है, व्यासदेव जी की नहीं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत 18 पुराणों के कर्ता भगवान वेद व्यास जी की ही रचना है। श्री बोपदेव जी भगवान के परम भक्त थे। भगवान के मंगलमय नाम तथा उनके गुणों एवं लीलाओं के चिंतन में ये सदा निमग्न रहते थे। इनका पांडित्य महान था। इनकी रचना कवित्त कल्पद्रुम के वर्णन से पता चलता है कि ये द्रविड़ ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम धनेश्वर था। बोपदेव जी ने 26 ग्रंथों की रचना की है। भागवत धर्म के प्रचार प्रसार तथा भागवत भक्ति की प्रतिष्ठा में इनका महान योगदान है। ये भगवत प्रेमी सच्चे संत थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।